क्रिकेट न्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। भाई आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं या पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं कि जो अपने बच्चों को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो भाई एंड तक ज़रूर देखनी है वीडियो। और क्रिकेट न्यूज़ का एपिसोड हो और क्रिकेट की अपडेट्स ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। क्या ज़बरदस्त कल मैच हुआ है सनराइज़ हैदराबाद और लखनऊ का। सनराइज़ ने कल आउट क्लास कर दिया भाई लखनऊ को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बांग्लादेश हैज़ वॉन देयर सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, सो वी गोना कवर देयर एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी भाई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ मेरे चैनल से मिल सकती है। तो भाई जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ आवर एपिसोड नंबर 33। Chips in, takes it. That is a blinder from Nathan Lyon. And again, it's another game changer for Australia. Alright, let's talk about Bangladesh versus Zimbabwe series first. So Bangladesh played their third T20I versus Zimbabwe and they won against Zimbabwe. So they have won the series now. Like the performance I'm seeing from Bangladesh, this is very good sign for them for upcoming T20 World Cup. I have high hopes they will do the upset in this T20 World Cup. Again, great performance by Tawheed with the bat. He scored 57 runs and mind-blowing bowling by Mazhar He picked up 3 wickets, restricted Bangladesh for a decent target. It was not that difficult to chase, but again, hats off to the Bangladesh bowling. And the one amazing thing which I noticed in this series, it's Bangladesh fielding. Like, I'm quite inspired the way they took up the catches and everything. They are doing pretty well in the fielding department. Yes, they are good with their bowling and batting, but now the fielding is clicking, which is a very good sign for Bangladesh cricket. Saifuddin from the Bangladesh picked up 3 wickets, but I was very inspired by Akram, the way he batted when he came down to the order and the way he batted. This guy has a good talent to become an all-rounder in Zimbabwe team, which is a good sign for Zimbabwe as well. That's the wrap-up of Bangladesh and Zimbabwe series, but there are still 2 T20Is to go. But it has become a dead rubber now because Bangladesh has won the series already. So let's see if Zimbabwe gonna bounce back in upcoming 2 matches or not. अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है ऑस्ट्रेलिया में तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये भाई प्रोसेस जो है बेसिकली स्टार्ट होता है एज ऑफ 5 से। तो जब भी बच्चा 5 साल का होता है ही कैन स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई कि वुल्वर्स जूनियर ब्लास्टर सर्च करना होता है गूगल पे। उस पर जाके आपको सर्च करना होता है कि आपके एरिया में क्लब्स कौन से हैं। वो जब क्लब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो भी आपका नियरेस्ट क्लब हो, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना होता है। तो वहाँ से एक आपका क्रिकेट कैरियर स्टार्ट होता है। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो 5 ईयर्स ओल्ड है। तो जो जूनियर क्रिकेट है वो आप खेलते हो अप टू एज ऑफ 8। अगर आप काफ़ी अच्छे हो तो वो थोड़ा कंसीडर करते हैं 7.5 की एज में भी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अंडर 9 खेलने का। तो अंडर 9 जो होता है बेसिकली थोड़ा सा स्किल सेट हाई होता है। तो जूनियर क्रिकेट में वो बेसिकली आपको सिर्फ यही सिखाते हैं कि भाई बैट कैसे पकड़ना है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग क्या चीज़ होती है, फील्डिंग क्या होती है। अंडर 9 जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होता है। उस पर ये होता है कि भाई कि थोड़े से प्रॉपर मैच का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर ग्राउंड में मैचेस होते हैं, आप अपना पूरा गियर पहनते हो क्रिकेट का, और थोड़ी सी बॉल भी चेंज हो जाती है। प्रॉपर लेदर बॉल नहीं होती कि क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, लग सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा वो उसको हार्ड बॉल बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन टू लेदर बॉल। तो वहाँ से जब आप अंडर 9 खेलते हो तो वो फिर आपको एक थोड़ा और एक्सपोजर मिलती है। ग्राउंड में गेम खेलने का क्या एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए रूल्स भी काफ़ी रिलैक्स रखे हुए होते हैं क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। वो आप खेलते हो अप टू अंडर 11। तो जब आप 11 साल के हो जाते हो फिर ये जो है यहाँ से आपका प्रॉपर एक क्रिकेट जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आप काफ़ी अच्छे, आप क्लब क्रिकेट तो खेल सकते हो, वो तो मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आप स्टेट में भी खेल सकते हो। स्टेट में खेलने के, जैसे कि मैं मेलबर्न में रहता हूँ तो मेरा स्टेट जो है वो विक्टोरिया है। तो उसके मैचेस फिर इस तरह होते हैं कि जैसे अगर आप वेस्ट साइड ऑफ मेलबर्न रहते हैं तो उसका मैच जो है वो साउथ मेलबर्न से होगा। तो लाइक एरिया बाय एरिया मैचेस होना शुरू हो जाते हैं कि वेस्ट टू साउथ, साउथ वर्सेस नॉर्थ। तो इस तरह तो वो एक आपका एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ ऑब्जर्व और मेंटेन की जाती है। आप अगर एक अच्छे क्रिकेटर हो तो फिर आप जाके ये स्टेट बेस्ड सीरीज़ खेलते हो, उसमें से फिर आप
को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि भाई कौन कितना अच्छा प्लेयर है, कौन अच्छा बैट्समैन है, बॉलर है, तो फिर उसमें वो एक रेटिंग भी आती है कि भाई कि टॉप 3 बैट्समैन कौन है, टॉप 3 बॉलर्स कौन है, तो वो एक अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप हो जाती है। 11 to 14 ईयर्स तक आप ये खेलते हो, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है अंडर 15। अंडर 15 जो है वो प्रीमियम कंट्री क्रिकेट कहलाता है, तो उसमें जो है लेवल अप हो जाता है। अब जो है आपके मैचेस होते हैं सिटी बाय सिटी, लाइक फॉर एग्जांपल मेलबर्न वर्सेस सिडनी होगा, सिडनी वर्सेस एडलेड होगा, या एडलेड वर्सेस पर्थ होगा, तो इस तरह के मैचेस होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप खेलते हो पूरी कंट्री के लिए, डेफिनेटली वो एक लेवल हाई अप हो जाता है। आप उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे क्रिकेटर बन जाते हो उस लेवल पर आने के लिए, और आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना ही होता है, क्योंकि जब आप अंडर 15 खेलते हो तो फिर आप खेलो तो कंट्री कप, तो वो उसके बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप बहुत ही आउट क्लास प्लेयर हो तो वहाँ से आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उठा सकता है एज अ इमर्जिंग प्लेयर के लिए। वो आपको एज एन अपॉइंट कर सकता है कि भाई कि ये बंदा हमने देखा है इस प्लेयर को, ही इज़ वेरी गुड, ये हमारे फ्यूचर का प्लान है, इसको हम और पॉलिश करेंगे और इसको सारी रिसोर्सेज देंगे ताकि ये आके हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में एज अ इंटरनेशनल प्लेयर खेल सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद फिर आपके और रास्ते खुल जाते हैं कि अंडर 15 के बाद फिर आप आता है आपका अंडर 18 और अंडर 19 का स्टेज, जिस पे आप खेलते हो कि फिर जो अंडर 18 19 में आप आके फिर जो सीरीज होती हैं पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की, उसमें आप खेलते हो। आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकते हो, तो आपका कैरियर वहां से बेसिकली किक्ड ऑफ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है अंडर 15 के लेवल से। जब आप कंट्री कप खेलते हो तो अंडर 19 में बेसिकली क्या होता है, आपके पास लाइक शेफील्ड कप होता है, मार्च वनडे कप होता है, तो वो सब जैसे कि पाकिस्तान में कायदे आजम ट्रॉफी होती है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, तो वैसे यहाँ पे शेफील्ड कप कहलाया जाता है। तो वो आप अंडर 19 के लेवल पर आके खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पिक हो सकते हो इंटरनेशनल टीम के लिए, और आपको वहाँ से भी वो इमर्जिंग टैलेंट एज अ पिकअप कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आप लीग्स खेल सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में जाके। तो ये पूरा एक कैरियर पाथवे है ऑस्ट्रेलिया का कि जो हर बेसिकली स्टेट में सेम ही है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये पूरा पाथवे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें आप कोई भी जाके इसको गूगल पर सर्च करें, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कैसे आपने खेलना है। उसके बाद फिर जब BPL स्टार्ट होता है, कि जैसे IPL है इंडिया में या PSL है पाकिस्तान में, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में BPL होता है, बिग बैश लीग, तो उनके भी यहाँ पे कैंप्स लगते हैं। जब आप लाइक एक एज पे पहुंच जाते हो, 18 अबव हो जाते हो, आप जाके इन कैंप्स में जाके ट्रायल्स भी दे सकते हो, किसी भी टीम में आपको पिक भी कर सकते हो। BPL के जो क्लब्स हैं उनका भी मोस्टली सिमिलर पाथवे ही है, वो आपको पिक कर लेते हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो आपको स्ट्रेट अवे वो खिला देते हैं, अगर आप थोड़े से आपको और पॉलिश की ज़रूरत है तो फिर वो आपको एज इमर्जिंग प्लेयर में डाल देते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लास्ट में बात करते हैं IPL के मैच की जो कल हुआ, सनराइज हैदराबाद वर्सेस लखनऊ का। भाई सनराइज ने कल आउट क्लास कर दिया भाई। स्टार्ट से ही लखनऊ ने जो बैटिंग स्टार्ट की, थोड़ा सा शेकी स्टार्ट था, लेकिन आके बहुत अच्छी एक इनिंग खेली पूरन ने, कि जो एक भाई टारगेट दिया कि ये एक फाइटिंग टोटल है कि वो डिफेंड कर सकते हैं भाई। लेकिन क्या बॉलिंग कराई कल भुवनेश कुमार ने, ज़बरदस्त इकनॉमी, 2 विकेट्स पिक किए हैं। और फिर जब सनराइज हैदराबाद की बैटिंग स्टार्ट हुई तो भाई लखनऊ के बॉलर्स के पास उनके लिए कोई भी जवाब नहीं था। क्या ओपन स्टैंड दिया यार ट्रेविस हेड ने, और साथ ही साथ क्या अमेजिंग बैटिंग की है अभिषेक ने भाई। ये भाई अभिषेक जो है ना ज़बरदस्त आउट क्लास प्लेयर है T20 का। और ट्रेविस हेड की जो फॉर्म लगी हुई है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया अब जो है ना मुझे दोबारा से बड़ी ख़तरनाक टीम नज़र आ रही है आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। सारे के सारे प्लेयर्स इनके आ रहे हैं फॉर्म में, जो भी इनकी जो प्लेइंग 11 ये खिलाएंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया को हराना फिर एक दफ़ा से मुश्किल होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो सेमीफाइनल में पहुंचना ही पहुंचना है। अब आगे देखते हैं बाकी 3 टीम कौन सी आती हैं। तो IPL भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम पे पहुंच रहा है और मज़ा आ रहा है देख के। कल का मैच थोड़ा वन साइडेड सा हो गया, लेकिन थोड़ी सी जो फाइट देखने को मिल रही है, थोड़ा लो स्कोरिंग टारगेट्स बन रहे हैं, अब थोड़ा सा एक फ्लेवर वापस आ रहा है IPL का आहिस्ता आहिस्ता। आज के एपिसोड में इतना ही था, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एज अ ओवरसीज़ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में खेलना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि भाई कि वीज़ा कैसे लेना है, कैसे क्लब्स को अप्रोच करना है, और ऐसे क्लब्स कैसे फाइंड आउट करने हैं जो ओवरसीज़ प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं कि वो आके इनके लिए खेलें ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे अब समर सीजन स्टार्ट होगा तो हायरिंग जो है वो अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है, और दे आर लुकिंग फॉर ओवरसीज़ प्लेयर्स के भाई अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, दुनिया में कहीं से भी हो,
तो ये आपको अपॉइंट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जाके चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।